अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपनी ज्वेलरी कलेक्शन। तो शुरू करते हैं कि और मैं साथ साथ पिक्स भी अटैच कर दूँगी जिन जिन इवेंट्स पे मैंने ये ज्वेलरी पहनी है या जहाँ जहाँ मैंने इनको यूज़ किया और कहाँ से मैंने इनको बाय किया है वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूँगी। सबसे पहले शुरू करते हैं इससे, इस माला से। ये माला मैंने बहावलपुर से ख़रीदी थी। बहावलपुर जो है वो ज्वेलरी के लिहाज से काफ़ी मशहूर है, उधर ऐसे काम जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये मैंने जो था वहाँ से सब फ्राइडे सेल में से लिया था 300 का। साथ ही देखें मेरे बहन की शादी थी तो मैंने एक ये लिया बैंगल्स के साथ पहनने के लिए। ये देखें, ये जो है ये मैंने कुछ अर्सा पहले ही जो है वो लिया था, पिछले साल में मेरे ख्याल से लिया था। ये लॉट, यहाँ पे लाहौर में काफ़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ पे बाहर की चीज़ें आती हैं, लॉट की शॉप्स, उधर से मैंने ये ख़रीदे थे इयरिंग्स, क्योंकि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा इन हुए थे, ये काफ़ी ज़्यादा फैशन में थे। ये जो थे ये मैंने काफ़ी पहले लिया था, लेकिन फिर मैं बहावलपुर गई तो फिर मैंने उनके साथ, मुझे वहाँ पे मैचिंग ये नज़र आ गए इयरिंग्स और बिंदियाँ नज़र आ गई। ये सेट 600 रुपीज़ का मैंने वहाँ से बाय किया। ये इयरिंग्स हैं, ये मैं काफ़ी साल पुराने हैं और मैं काफ़ी बार पहन चुकी हूँ इनको। काफ़ी ड्रेसेस के साथ ये चले जाती हैं। साथ ही मैंने ये बहावलपुर से झुमके लिए थे, उस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा इन हुए थे, लाइट वेट ज्वेलरी है, तो ये मैंने वहाँ से 200 में बाय की थी। ये भी मैंने बहावलपुर से ही ख़रीदे थे। ज़्यादातर चीज़ें जो है ज्वेलरी की वो मैंने बहावलपुर से ख़रीदी होती हैं, क्योंकि वो जो है ना वहाँ पे मुनासिब प्राइसेस हैं काफ़ी ज़्यादा। ये देखें, ये भी मैंने वहाँ से ख़रीदे थे 300 के। ये जो थे ये मैंने यहाँ से ख़रीदे थे लाहौर से, ये मैंने 150 के ख़रीदे थे, बाय किए थे। फिर ये सेट, ये शादियों में तो अक्सर जो है बाहर अपने घर की शादी हो तो फिर गोल्ड का सेट जो है पहनना, दूर भी जाना हो तो गोल्ड का सेट तो पहना नहीं जाता कि इतनी दूर जाना है, और आपको पता ही है किस तरह के हालात हैं। तो ये जो है आर्टिफिशियल सेट मैंने एक लेके रखा हुआ है, ये काफ़ी ड्रेसेस के साथ चला जाता है, तो ये भी ले लेती हूँ, पहन लेती हूँ मैं। इसके साथ बिंदिया भी है, इसके साथ इयरिंग्स भी हैं। और फिर आती है ये माथा पट्टी। ये भी कुछ साल पहले ये इस तरह की वाली इन हुई थी, तो ये मैंने उस वक्त बाय की थी। फिर है ये वाली भी मैंने इसी तरह एक वाइट कलर में, एक ये रेड ग्रीन में की थी, क्योंकि ये देखें रेड ग्रीन मेरे इसके साथ भी चली जाती है, और वाइट जो है ये कुंदन वाली ये मेरे इस वाले सेट के साथ चली जाती है, ये वाले सेट के साथ। ठीक है, तो अब ये देखें, ये भी मैंने बहावलपुर से लिए थे। ये मैंने लिए थे गर्मियों में, इस बार जब मैं बहावलपुर गई थी गर्मियों में तो फिर मैंने ये लिए थे। और ये मुझे पूरा सेट, ये देखें, ये इयरिंग्स, साथ ये सेट है, साथ ये वो है झूमर है, और साथ इसके बिंदिया भी थी। ये देखें, साथ इसकी ये बिंदिया, ये मैंने अपनी बहन की शादी के लिए ली थी ड्रेस के साथ, वो भी मैं आपको पिक्चर्स आपके साथ साथ शेयर करूँगी कहाँ कहाँ मैंने यूज़ की थी। तो ये भी मुझे जो है पूरा सेट जो है 1000 रुपीज़ में वहाँ से मिला था। फिर ये जो है बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल लाइट वेट ये, और इसके साथ की बिंदियाँ ये मुझे जो है 400 रुपीज़ में ये मिले थे मुझे। ये भी मैंने भावलपुर से ही बाय किए थे। ये जो लाइट वेट ज्वेलरी है ज़्यादातर मैंने भावलपुर से ही बाय की हुई है, और कुंदन वगैरह की भी, क्योंकि उधर ये जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत मुनासिब प्राइसेस हैं। ये देखें, ये भी मैंने उधर से ही बाय किए थे। ये जो है ये मुझे 200 रुपीज़ के मिले थे। ये जो इयरिंग्स हैं ये मैंने इधर से बाज़ार से लिए थे, लाहौर बाज़ार से लिए थे, सदर बाज़ार से। और ये जो इयरिंग्स हैं ये भी मैंने बहावलपुर से लिए थे। ये भी उस वक्त मुझे 350 रुपीज़ में मिल गए थे, तो फिर मैंने कहा क्यों ना लिया जाए, गोल्ड के लगते हैं, तो फिर ये भी काफ़ी ड्रेसेस के साथ पहने जाते हैं, वेडिंग्स में भी, और वैसे भी आपका ईद वगैरह पे भी आपने तैयार हुए हो कपड़े प्यारे तो उनके साथ ही पहने जाते हैं। फिर ये देखें, ये छोटे से, ये भी मैंने उधर से ही लिए थे बहावलपुर से। ये मैंने उस वक्त मेरे ख्याल से 60 रुपीज़ के लिए थे या 100 रुपीज़ के लिए थे, लेकिन ये 2 ईयर्स to 3 ईयर्स पहले लिए थे मैंने। ये मैंने अभी इसी साल लिए हैं। ये भी बिल्कुल लाइट वेट है। ये मैंने बाय किए थे, मेरे ख्याल से 600 रुपीज़ के बाय किए थे। फिर उसके बाद मैंने ये जो है ये रिंग्स ऐसी हैं जो कि काफ़ी सारे ड्रेसेस के साथ पहनी जाती हैं, ये देखें जैसी हैं। और फिर ये मैंने इयरिंग्स ये मैंने यहाँ से ही लिए थे बाज़ार से, और ये भी मैंने
सिंपल मतलब ड्रेसेस के साथ। वो एक का पर्ल निकल गया, वो मैं देखती हूँ कहाँ पे है, इधर ही कहीं होगा ये। फिर ये भी मैंने ऐसे ही मतलब लॉन वगैरह के ड्रेसेस या फ्रॉक्स वगैरह के साथ पहनने के लिए ये सिंपल से लिया है। फिर उसके बाद ये देखें, ये है कुंदन का सेट, ठीक है। ये कुंदन, ये हो गया चोकर। फिर साथ इसके ये इयररिंग्स थे, साथ इसके ये झूमर है बड़ा वाला, क्योंकि ये पिछले दिनों जब चला हुआ था बड़े झूमर का फैशन ये उस वक्त। फिर उसके बाद इसके साथ ही ये देखें माला, ये माला भी इसके साथ ही है। और फिर उसके बाद अब मैंने ये किया था कि मैंने अब इसके साथ माला भी देखें इसके साथ है, और फिर मेरे पास ये वाली माथा पट्टी भी थी, लेकिन अब आजकल वो दूसरी वाली का चला हुआ था फैशन, तो फिर मैंने उसके साथ ये वाली ली थी। दिखाती हूँ मैं आपको खोल के। मैंने एक ये वाली भी ले ली थी, क्योंकि अब वो चला था ना उसके आलिया भट्ट की शादी से, तो फिर मैंने ये उसके बाद ली थी। फिर उसके बाद ये मुझे काफ़ी साल 2 साल पहले नथ पहनने का शौक़ चढ़ा था शादी पे किसी की, तो फिर मैंने यही ली थी। और फिर उसके बाद ये मैंने लिया था भावलपुर से, ये भी मुझे उधर सेल में अचानक नज़र आ गया और अचानक ही मुझे ये मिल गया, और इतना कम प्राइस में मिल गया कि मैं खुद हैरान थी कि इतनी कम प्राइस में इस तरह का सेट। क्योंकि इस तरह का ही जो सेट है मैंने अपनी शादी पे भी पहना था वलीमे के ड्रेस के साथ, लेकिन वो सेट मैंने किसी को दिया और उसके बाद बस यानी कि किसी को ऐसे ही दे दिया। और फिर मैं जब भावलपुर गई मुझे सेम टू सेम यही सेट मिल गया, तो फिर मैंने उसी वक्त ये ले लिया। ये देखिए, ये मोतियों वगैरह और इनसे बना हुआ है। फिर उसके बाद मैंने ये जो है ये ब्रेसलेट अनारकली से लिया था इधर से, और फिर मैंने यहाँ से ये पजंगला भी लिया था। ये पजंगला बाजू तक आता है, काफ़ी प्यारा लगता है पहना हुआ आता है, ये भी काफ़ी प्यारा लगता है पहना हुआ। ये भी मैंने आपको बता दी, ये दोनों चीज़ें मैंने इधर अनारकली से ली थी। मैंने एक बाहुबली इयरिंग्स भी लिए थे अनारकली से, लेकिन वो बस मेरे आजकल ना एक इयरिंग ज़रा वो हुआ है, डैमेज हुआ हुआ, उसको मैंने अब ठीक कराना है। बाकी वो सब ठीक है, उसकी ज़रा सा काम होना है। ये जो है मैंने हेयर में ब्रेड वगैरह जैसे बनाती हैं तो वेडिंग वगैरह पे, तो वो उसके लिए ली थी। ये भी मुझे ऐसे यहाँ पे लाहौर में मिल गई थी सेल में ना, तो फिर मैंने ले ली। ये इयरिंग्स भी मैंने यहाँ से लिए हुए लाहौर से, ये वाले इयरिंग्स भी मैंने लाहौर से लिए हुए हैं, और ये वाले भी मैंने लाहौर से लिए हुए। लेकिन वहाँ पे भावलपुर भी मैंने बाद में देखे थे काफ़ी ज़्यादा कलर, मतलब यानी कि काफ़ी कम प्राइसेस थी, रीज़नेबल प्राइसेस में उधर से लिए, लेकिन मैंने उधर से लिए जो वो गुम गए हैं। ये भी मैंने भावलपुर से ही लिए थे छोटे से झुमकियाँ। और ये मुझे शौक़ चढ़ा था एक, मैंने कहा क्यों ना ईयर कफ होना चाहिए, तो फिर एक ईयर कफ जो है मैंने ऐसे शौक़ में लिया। काफ़ी बार मैंने उसको यूज़ भी किया है, मैं आपको साथ पिक्चर्स अटैच करी जाऊँगी जो जहाँ पे मैंने इन चीज़ों को यूज़ किया है। ये है मैं मेरी थोड़ी सी ज्वेलरी का हाउल। लेकिन हाँ, आज थोड़े दिन पहले मैंने जो है यहाँ से मंगवाई थी, टीजे होलसेल जो है उधर से मैंने मंगवाए थे कुछ इयरिंग्स। और ये देखें, ये है एक रिंग, और इसके साथ के यही मैंने इयरिंग्स बाय किए थे, ऑर्डर किए थे वहाँ से। ये देखें, और मैंने साथ एक ये वाले भी इयरिंग्स किए थे ऑर्डर। ये वाले इयरिंग्स ऐसे फायर के आजकल जो वो चले हुए ड्रेसेस वो उन लोगों ने मॉडल्स ने ये वाले पहने हुए थे, ये बड़े प्यारे लगते हैं पहने हुए। ये देखें, ये थी मेरी छोटी सी ज्वेलरी का हाउल। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। यूँ ही मेरे चैनल को जो है प्यार देते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहेंगे तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं ऐसी और वीडियोस ज़रूर बनाऊँगी।